बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि CSS जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है हमने और किस बेस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। हमने हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं और हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कितने हैं और टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और हर सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स कैरी करता है। तो इस पे डिटेल से वीडियो देखने जा रहे हैं हम। ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक आ रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क्स का, तो इसमें हमारे पास ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़, ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और ये 100 मार्क्स के इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम्स और फॉर नॉन मुस्लिम, यहाँ पे मतलब जो कंपैरेटिव स्टडी होती है मेजर रिलीजियस रीजन्स के लिए 100 मार्क्स का उसका पेपर होता है। ये हमारे जो है कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इसमें किसी किस्म की कोई छूट नहीं होती, ये हमने करने ही करने होते हैं। इसके अलावा हमने जो 600 मार्क्स के होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं और उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स गिवन हैं कि हम किस ब्लॉक में से कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। तो देखें, ग्रुप 1 में हमारे पास एक ब्लॉक आ रहा है जिसमें नंबर 11 से 15 तक सब्जेक्ट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में से हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरा ब्लॉक छोड़ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस ब्लॉक में से कोई एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का आप ऑप्ट कर सकते हैं, 200 मार्क्स का। ठीक है, ये जहन में रखें कि हमने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से। अब वो 600 मार्क्स में से अगर 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट यहाँ से उठा लेते हैं हम, कोई एक भी, तो पीछे हमारे पास 400 मार्क्स के सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो 400 मार्क्स में यानी आप 100 के 4 भी उठा सकते हैं उसमें आप, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ब्लॉक 2 में से 200 का उठा लें तो 400 हो गए और 2 कोई और सब्जेक्ट्स उठा लें। अब देखिए, ये जो हमारे पास ब्लॉक ग्रुप 1 है, इसमें इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें से जो जिसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है या जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है तो वो उस सब्जेक्ट को मस्ट ऑप्ट करें। अगर कंप्यूटर साइंस में किसी की है तो वो मस्ट इसको ऑप्ट करें। पॉलिटिकल साइंस यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मास्टर्स आपने जिस सब्जेक्ट में किया हुआ है ये उस पर बेस करते हैं। आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लें, 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो गया जो कि 200 मार्क्स का हो गया। और अगर आपको इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप इस पूरे ब्लॉक को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे और भी ब्लॉक्स हैं जिसमें से आप बाकी सब्जेक्ट्स अपने ऑप्ट करके 600 मार्क्स ऑप्शनल जो है वो पूरे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ब्लॉक हमारे पास आ जाता है ग्रुप नंबर 2 वाला, जिसमें हमारे पास 16 to 21 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नंबर 16 to 21। इसमें एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, एक प्योर मैथमेटिक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स है, एक जियोलॉजी है। अब आप देखें, इसमें से भी हम सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो कि 200 मार्क्स का है, यानी अगर हम प्योर मैथ्स उठाएंगे 100 मार्क्स का तो हम उसके साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं उठा सकते। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लें आप। ऐसा कर सकते हैं इसमें कि फ़िज़िक्स आप उठा लें, अगर जिसका फ़िज़िक्स में मास्टर्स है, फ़िज़िक्स का बैकग्राउंड उसका अच्छा है, नॉलेज है, केमिस्ट्री का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, यानी इसमें तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने शो हो रहा है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप ना इस ब्लॉक में से वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें। इन केस आपने ऊपर से भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया और एक सब्जेक्ट यहाँ से, तो टोटल 400 मार्क्स हो गए। ये मैटर नहीं करता कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने 6 ही उठाने, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने सिर्फ 600 मार्क्स पे देखना है, उस पर डिपेंडेंट है हम कि हमने 600 नंबर वाले सब्जेक्ट उठाने। आप 600 मार्क्स वाले जो है 100 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 200 मार्क्स का एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, मार्क्स तो 400 हो गए लेकिन सब्जेक्ट 2 ही हैं, तो फिर आप ब्लॉक नंबर 3 पे चले जाएं। अब इसके बाद जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, उसमें सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, यानी कम से कम हम जो है वो 4 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट 200 के और बाकी जो हमारे पास 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं वो 100 मार्क्स के। अच्छा, ग्रुप 3 में 100 मार्क्स का आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, और ये पब्लिक पॉलिसीज़ आ जाती हैं और अर्बन मैनेजमेंट या टाउन मैनेजमेंट प्लानिंग वगैरह ये आ जाता है। इसमें से भी आपको ये एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया
इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अच्छा, ये जो ब्लॉक है इसमें हिस्ट्रीज आ रही हैं ऑलमोस्ट सारी। तो इसमें जो ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री थोड़ी सी शॉर्ट है। अगर आप इसके कोर्स कंटेंट्स देखें तो इसमें से तो कोई मैटर नहीं करता कि आपने बैकग्राउंड में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, यानी इसमें से ना ये हर एक स्टूडेंट इसको इजीली ऑप्ट कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आपने मास्टर्स मैथ्स में किया आप हिस्ट्री नहीं कर सकते, आपने इंग्लिश में किया आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। तो हिस्ट्री में बेसिकली वो आपने बहुत सारी चीज़ों को रटा लगाना होता है, डेट्स याद रखनी होती हैं। अच्छा, बस वो इनके जो रिलेशंस थे जैसे पाकिस्तान और इंडिया का, ये सारा आपने देखना होता है। अगर आप चाहें तो पूरा ब्लॉक छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस काफ़ी है। आप नीचे ग्रुप नंबर 5 से भी यानी ब्लॉक 5 से भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 5 पे देखें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो जेंडर स्टडीज़ सब्जेक्ट है ना, इसके कोर्स कंटेंट्स में अगर हम देखें तो ये बहुत शॉर्ट से सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ईजी सब्जेक्ट है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जेंडर स्टडीज़ जो है, चाहे जिसका उर्दू में मास्टर है, जिसका इंग्लिश में है, मैथ्स में है, फिज़िक्स में है, कोई भी सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज़ का किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सारी चीज़ें आप न्यू पढ़ेंगे और बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंसेज ये भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, तो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, थोड़ी बेसिक्स आपको वहीं से पता होंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हो गया, बोटैनी हो गया, जोलॉजी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर तो सिर्फ वही लोग ऑप्ट करें जिनका मास्टर्स इंग्लिश में है और उर्दू में है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर्स नहीं है तो फिर आप इससे अवॉइड करें, इस सब्जेक्ट में मत जाए। जोलॉजी और बोटैनी जो हो गया, ये भी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि मतलब जिनका मास्टर्स है बायो की किसी भी लाइन से या मेडिकल किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, तो वो इसको ऑप्ट करें। अदरवाइज जो सबके लिए आ रहा है वो जेंडर स्टडीज़ हैं, जिसको मतलब हर पर्सन ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now we are moving downward on group 6, that is there are subjects how many 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ पे 38 से 44 तक सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। लॉ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद मुस्लिम्स लॉ और मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी आ रही है। इसमें से भी आप कोई एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये मैटर करता है, अगर हम ना ये इंटरनेशनल लॉ ले लेते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लेते हैं तो हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें से भी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो जाती है इसमें। लेकिन इसमें जो क्रिमिनोलॉजी है ना, ये सब्जेक्ट ये थोड़ा ईजी भी है और इसके कोर्स कंटेंट्स भी आपसे शेयर करेंगे, वो आप देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ग्रुप नंबर 7 जो कि लास्ट ग्रुप है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है। अगर आपके सब्जेक्ट ऊपर वाले ब्लॉक्स में से पूरे हो जाते तो आप ये नीचे वाले ब्लॉक सारे छोड़ भी सकते हो। इसमें आप देखें ये लैंग्वेजेज़ हैं, यानी ज़्यादातर जो नीचे आ रही है ना, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक, ये तो वो लोग ऑप्ट करें जिनकी जो है लैंग्वेज है पंजाबी लैंग्वेज वाले पंजाबी को ज़रूर ऑप्ट करें क्योंकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, ज़्यादा कोर्स कंटेंट भी नहीं है, पेपर भी इसका ईजी होता है। और जो पश्तो स्पीकिंग है वो पश्तो को फर्स्ट ऑप्ट करें, सिंधी, बलोची, मतलब जिनको जो लैंग्वेजेस आती हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपनी लैंग्वेजेस पे रखें। अगर नहीं है इसमें से कोई भी उर्दू स्पीकिंग है तो फिर इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट ना करें, फिर वो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स को देखें कि मैथ्स कम्युनिकेशन, जिसका कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है तो वो थोड़ा बहुत उससे जो है वो इंटरलिंक करेगा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट ही। या साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ईजी होते हैं, इतने मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अच्छा देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजन्स, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन, अरबिक शुड बी आंसर्ड इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। यानी जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसी लैंग्वेज में उसका आंसर करना है। अगर पश्तो में क्वेश्चन पेपर है तो अंडरस्टूड है कि पश्तो में ही उसको लिखेंगे आप। नोट नंबर 2 है कि देयर विल बी 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स, ईच ऑफ द सब्जेक्ट विल कैरी 200 मार्क्स, इन अदर सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स देयर विल बी 1 पेपर, ईच पेपर विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। कि अगर आपने 200 का सब्जेक्ट उठाया है पेपर ऑफ 100 मार्क्स, तो मतलब अगर वो 200 मार्क्स सब्जेक्ट कैरी कर रहा है तो इसका मतलब है उसके 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। ये नहीं कि एक ही पेपर आया 200 नंबर का, नहीं, 2 पेपर्स होंगे 100 नंबर के होंगे। और नोट नंबर 3 में है कंपल्सरी द कैंडिडेट शुड एक्सेप्ट सम ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एमसीक्यूज वगैरह और कंपल्सरी ऑप्शनल पेपर्स आ जाते हैं। अच्छा उसके अलावा जो है अब नीचे सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल गिवन है। इंग्लिश एसे के बारे में बताया हुआ है कि उनको मतलब कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने चाहिए, कहाँ से पेपर ज़्यादा आ सकता है और उसके सब्जेक्ट्स के कोर्स कंटेंट्स।
प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, ग्रामर एंड वोकेबलरी होती है, सेंटेंस करेक्शन होती है, ग्रुपिंग वर्ड्स होते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, और ट्रांसलेशन होती है 100 मार्क्स की, ठीक है। यानी ये सॉरी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की होती है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई हुई है और साथ इसके बुक्स बताई हुई है, सजेशन दी हुई है, सजेस्ट किए हमें कि कौन कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए। तो ये 4-5 बुक्स हैं। सिमिलरली जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं कि ये टॉपिक्स आप तैयार करें। ये फिजिकल साइंस हो गया, ये प्रोसेस, ये सारे जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से पेपर बन के आएगा। ये नहीं कोर्स कॉन्टेंट्स है आपके पास। पार्ट 2 जो कि 40 मार्क्स का होता है, उसके टॉपिक्स भी ये सारे आपके पास गिवन कर दिए गए। और इसके लिए बुक्स जो हैं, ये बुक्स सजेस्टेड है, ये FPSC की वेबसाइट पे दी हुई हैं। तो ये बुक्स अगर आप तैयार करेंगे तो इजीली इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में बताया हुआ 100 मार्क्स का पेपर है और ये उसके टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान एंड डोमेस्टिक अफेयर में से 20 नंबर का आता है, पाकिस्तान एंड एक्सटर्नल अफेयर में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल इश्यूज़ पे 40 मार्क्स का आ जाता है। ये टॉपिक्स गिवन है, मुश्किल नहीं है कोई भी। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, उसके लिए भी बुक्स भी गिवन है यहाँ पे सजेस्टेड और टॉपिक्स भी गिवन है। ये सारा सिलेबस डाउनलोड है, इसको हम जो है शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो इस सिलेबस से अपनी तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं।